बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। इमरान रियाज़ के हवाले से अहम तरीन तफसीलात, इमरान रियाज़ किस शहर में हैं, इमरान रियाज़ किसकी तहवील में हैं और वह इदारा जिस इदारे की तहवील में हैं उस हवाले से 100% मुसद्दिक़ा इत्तलाआत मंज़र आम पर आ चुकी हैं। फिर एक और ख़बर भी आई और वो ख़बर ये थी कि इमरान रियाज़ के वकील, उनके दोस्त मियां अली अशफाक का उनसे रब्ता हुआ है और टेलीफोनिक गुफ्तगू हुई है इमरान रियाज़ से, और ये गुफ्तगू करवाई गई है उन्हीं लोगों की जानिब से जिनकी तहवील में इमरान रियाज़ हैं। ये क्या तफसीलात हैं और क्या लेटेस्ट हैपनिंग्स हैं, मैं ये सारी की सारी इस वीडियो में आपके सामने रखूँगा। नाज़रीन कराम, आपके सामने है कि किस तरह से 50 से ज़ायद रोज़ हो चुके हैं और इमरान रियाज़ ख़ान लापता हैं। इस वक्त उनके हवाले से किसी को कोई कंफर्मेशन नहीं है। होता यह है कि जब आप किसी को लापता कर देते हैं, गायब कर देते हैं, तो वो बड़ा तकलीफ़ दे मामला होता है। अगर पता हो कि वो शख्स फ़लाँ जगह पर मौजूद है तो परेशानी कम हो जाती है। अब एक इंटरव्यू दिया है मियां अली अशफाक ने। आप जानते हैं कि आईजी पंजाब अदालत में पेश होते रहे, फिर वक्त दिया गया, फिर तहकीकात के लिए इमरान रियाज़ के वकला वर्किंग ग्रुप में पेश हुए। मियां अली अशफाक सिर्फ इमरान रियाज़ के लॉयर नहीं हैं, वो उनके बचपन के दोस्त भी हैं। पिछले एक साल में हर वो सहाफ़ी जिसे विक्टिमाइज़ किया गया, मियां अली अशफाक उसके साथ खड़े हुए, तो इस चीज़ का क्रेडिट उन्हें जाता है। इमरान रियाज़ ख़ान इस वक्त कहाँ हैं और वो एक सिविलियन इदारे की तहवील में है। मियां अली अशफाक ने इस पर गुफ्तगू की है और उन्होंने ये भी कंफर्म किया है और ये क्लियर किया है। ज़ाहिर है ज़्यादा डिटेल्स तो नहीं दी जा सकती। हमारे लिए सबसे पहली प्रायोरिटी तो इमरान रियाज़ की सेफ्टी है, उनकी लाइफ है और हमने उसी को इंश्योर करना है। अब इशारे में जो समझने वाले हैं वो समझ जाएंगे ये सिविलियन इदारे की तहवील में है, लेकिन किन के कहने पर हैं और कहाँ पर रखा है और किस शहर में है वो भी जरा बता दिया गया। आप ये उनकी गुफ्तगू मुलाहिजा करें। इमरान रियाज, अगर आपसे ये पूछा जाए, जो इस वक्त लाखों लोग, आप जानते हैं, आपको भी कांटेक्ट करते हैं, हर बंदा ये सवाल पूछता है कि अगर इमरान रियाज इस वक्त कहां है, तो क्या आप इसके बारे में कुछ जानते हैं? जी, मैं जानता हूं इस वक्त जो है, और ये मैं जो मेरी इंडिपेंडेंट वर्किंग है या एविडेंस है जो मेरे पास है, जो मेरे जराए हैं, उसकी बुनियाद पर जो है वो मैं उसकी कोई आई एम ब्रीफली अवेयर, बीइंग मेड अवेयर ऑफ दोज वेयर अबाउट्स। वो अगर मैं किसी के सामने पब्लिकली उनको हाईलाइट कर दूं तो पहले ही दिन से मुझे खदशा ये है कि ये उसकी लोकेशंस को या वो जिस भी जो है वो डिपार्टमेंट के पास है वो उससे उसको तब्दील कर देंगे। और ये भी मैं बताता चलूं कि चलें वो जिस भी एक मखसूस शहर में है उसमें जिस लोकेशन पे उसको रखा गया, वो टाइम एंड अगेन उसकी लोकेशंस चेंज भी की गई हैं रिपीटेड नंबर ऑफ टाइम्स। लेकिन मैं पहले ही दिन से जो सा है वो, जब आप मेरी पुरानी अगर स्टेटमेंट्स देखें तो उसमें मैंने कैटेगोरिकली जो है वो कहा हुआ है। और मैं ये भी बता दूं कि उसकी जो कस्टडी है, देखिए मैं कंट्रोल की बात नहीं कर रहा, मैं मॉनिटरिंग की बात नहीं कर रहा, मैं उसकी फिजिकल लोकेशन की बात कर रहा हूं। उसकी फिजिकल लोकेशन जो है वो एक सिविलियन इदारे के पास है। मैं उसके ऊपर पॉलिसी, मॉनिटरिंग या कंट्रोल की बात नहीं कर रहा। मैं बार बार आपको जो है वो ये अहले नजर और अहले अकल लोगों के लिए है। हो सकता है कि कंट्रोल यानी कि मिसाल के तौर पे इसको रख लो, इसको ले जाओ, इसको बिठाओ, इसको खड़े करो, ये किसी और का है। लेकिन उसकी जो फिजिकल लोकेशन है या चले जो फैसिलिटी है वो किसी सिविलियन इदारे की है। तो हमें ऑब्वियसली इन चीजों का वो मैं आपको फिर बताता चलूं, देयर इज अ ह्यूज अमाउंट ऑफ नंबर ऑफ केसेस दैट वी हैव डन एंड वी नो हाउ डज दिस एंटायर मिथ वर्क्स। प्लीज अंडरस्टैंड करें, इनफोर्स डिसअपेरेंस के केसेस के सब्जेक्ट को आप प्लीज स्टडी जो सा लोगों को करें कि ये इनफोर्स डिसअपेरेंस की क्यों जाती है, इसका पर्पस क्या होता है, ये क्यों की जाती है, क्यों लोगों को जो है वो एक्सेस नहीं दी जाती है, क्यों लोगों को नहीं बताया जाता, उसको प्लीज अंडरस्टैंड। क्या वजह है मियां साहब, इसकी क्या वजह है, आप खुद बताएं। पूरी दुनिया में तमाम रियासतों में, ये सिर्फ पाकिस्तान में नहीं होता कि इनफोर्स डिसअपेरेंसेस हो, ये पूरी दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में होता है। आपने अमेरिका जैसी जो सा मुल्क को देखा कि दुनिया के 56 ममालिक में जो है वो उन्होंने डिफरेंट डिटेंशन सेंटर्स बनाए हुए हैं जो अपने मुल्क से दूर रखते हैं।
वो क्यों छुपाया जाता है? ये आपने ग्वांतानामो बे जैसे ये इस तरह की ये बातें क्यों सुनी है? व्हाई नॉट द कॉमन प्रिजन? Why not the common prison? Why not the common judicial system? Why not the common administrative system? Because उसमें एक लाइन पे ये सारा बिजनेस चल रहा होता है, पैनिक, फेयर ऑफ अननाउन, मेरा बेटा जिंदा है, मेरे बेटे की हालत क्या है, वो कहां पे है। ये तीन लफ्जों पर, ये तीन लाइनों पर ये पूरी दुनिया में जो पूरी दुनिया की लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज हैं ऑपरेट करती हैं। जी नाजरीन इकराम, आपने ये सुना, इन्होंने ये बताया कि वो कहां पर हैं, किस शहर में हैं, ये तफसीलात भी मौजूद हैं, एक सिविलियन इदारे का बताया जा रहा है। अब मियां अली अशफाक इतने कॉन्फिडेंट क्यों हैं? इस हवाले से एक और क्लेम आया है कि उनकी इमरान रियाज से टेलीफोन पर गुफ्तगू कराई गई है। एक सहाफ़ी हैं जो पाकिस्तान की सहाफ़त का इंतहाई घटिया और घिनौना किरदार हैं, असद तूर। सहाफ़त में इस तरह के किरदार कम ही हों तो अच्छा है। अब उसने ये दावा किया है और शुरू में एक नैरेटिव बिल्डअप किया कि दो इस्टेब्लिशमेंट के बंदे आपस में लड़ पड़े हैं। दरअसल ये इशारा कर रहे हैं इमरान रियाज के दो वकला मियां अली अशफाक और अजहर सिद्दीक के हवाले से। हालांकि ऐसा कुछ नहीं है, छोटा मोटा इख्तिलाफ हर जगह ही होता है। खैर, इसने दावा किया है कि मियां अली अशफाक इसलिए कॉन्फिडेंट हैं क्योंकि उनका राब्ता करवाया गया और मियां अली अशफाक इस्टेब्लिशमेंट के बड़े क्लोज हैं वगैरह वगैरह। इस पर मियां अली अशफाक का मौक़िफ़ भी आया है। उन्होंने इसका नाम नहीं लिया, लेकिन ये कहा है कि हसद खोर यूट्यूबर जाली ज़राए की बुनियाद पर मेरी इमरान रियाज के साथ टेलीफोनिक गुफ्तगू और इस्टेब्लिशमेंट की सहूलतकारी का सीना चौड़ा करके दावेदार है। ऐसे निचली सतह के छोटे मोटे यूट्यूबर से सबूत मांगा तो सहाफ़ी होने के दावेदार का जनाजा निकल के हाथ में आ जाएगा। इमरान रियाज और मेरी आखिरी गुफ्तगू 7 और 8 मई को हुई जब मैं लंदन में था। अब जो झूठा है उस पर अल्लाह ताला की बेशुमार लानत हो और इस पर लानत अल्लाह की होगी। हसद खोर गैर पेशा वराना यूट्यूबर को नाकिस तालीम की वजह से ये नहीं पता कि 2018 से मैं सहाफ़ियों के केसेस लड़ रहा हूँ। अब तक 50 से ज़ायद कामयाबी से बाज़याब करा चुका हूँ और सब फीस के बगैर हैं। हसद खोर के दोस्त और मुफ्त केस लड़ने वाले या जिनसे ताल्लुक़ बनाने का ख्वाहिशमंद है, उनके वकीलों की नुमाइश का ठेका इस छोटे मोटे गैर पेशा वराना यूट्यूबर का है। बाकी सब की नुमाइश से हसद खोर की जान निकलती है। ज़ाहिर है इसकी क्रेडिबिलिटी पर सवाल उठाया जो कि बनता भी है। तो ज़ाहिर है इमरान रियाज से कोई राब्ता नहीं है। एक और क्लिप मियां अली अशफाक का मुलाहिजा करें कि अभी जो इमरान रियाज के बारे में कहा जा रहा है कि वो अगर बाहर छोड़ दिया जाए और वो बोले ना बाहर आके तो मामला ठीक हो जाएगा, तो ऐसा पॉसिबल है कुछ? देखें सभी, मैं पूरी ईमानदारी से अल्लाह की जात को हाजिर व नाजिर जान के कहता हूं कि जिस भी किसी सतह पर, जिस भी किसी तरीके से इमरान के वकला, मैं या शाह मसूद साहब या इमरान के वाले साहब जब भी किसी जगह पे गए हैं, मैं पूरी अल्लाह ताला की जात को ईमानदारी से गवाह बना के ये कह रहा हूं कि किसी शख्स ने एक भी मर्तबा किसी एक सतह पे हमसे ये बात ना की है, ना हमने बात की है कि जी इसकी जुबान बंदी जो सा करा दें और किसी शर्त पे, कुछ शराइत पे जो सा उसको छोड़ दें, या किसी ने हमसे कहा हो कि आप ये शर्तें खुद मान लें या मनवा लें उससे तो हम उसको छोड़ देते हैं। ऐसी कोई बात नहीं है। मैंने अल्लाह की जात को गवाह बना के ये बात कर दी है। हम सिर्फ दो चीजों के बारे में कंसर्न्ड हैं। वी हैव एब्सोल्युटली नो अदर बिजनेस। मैं नहीं जानता, मैं अल्लाह की जात को गवाह बना के कह रहा हूं, या इमरान की फैमिली नहीं जानती कि इमरान रियाज से कब, किसकी, कहां, क्या, क्यों या क्यों गुफ्तगू हुई है या नहीं हुई। मैं अल्लाह की जात को गवाह बना के ये बात कह रहा हूं। और दूसरी बात जो है वो मेरी अंडरस्टैंड कर लें, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। हमारी जब भी किसी से जो है वो गुफ्तगू हुई है इनफॉर्मल, वो सिर्फ दो चीजों पे हुई है। तीसरी चीज में हमारी इस वक्त के हालात में कोई दिलचस्पी नहीं है। पहली, उसकी रिपीटेडली जो सा है खैरियत के बारे में, बार बार उसकी खैरियत के बारे में जो सा है वो मैंने या मेरे पार्टनर ने, शाह मसूद साहब ने, या स्ट्रेट अवे उसके वालिद साहब ने जाती तौर पर यह सवाल पूछकर जो भी अरबाब इख्तियार है तसल्ली किया। और दूसरी बात ये कि बराए मेहरबानी जो सा है वो अपनी कोशिशें करें और जितनी जल्दी हो सकता है करें कि हम उसको सेफली रिकवर करें या उसकी रिलीज जो है वो पॉसिबल करें। देखिए, मैं बार बार कह चुका हूं, ये वो वक्त नहीं है, ये वो हालात नहीं है, ये वो लोग नहीं है जिनसे हमने गैर जरूरी लड़ाई में जो सा पड़ना है। जी नाज़रीन इकराम, आपने गुफ्तगू सुनी और बड़ी रीज़नेबल बात की है कि ये वो वक्त नहीं है जिसमें हमने और चीज़ों में पढ़ना है। दो चीज़ें उन्होंने कंफर्म की है, एक ये कि वो बिल्कुल खैरियत से हैं, दूसरा कॉम्प्रोमाइज़ या डील का उन्होंने डिनाई किया है। अगर
कहीं बात भी हुई है तो सिर्फ उनकी सेफ्टी के हवाले से हुई है। तो नाज़रीन कराम, आपकी इस वीडियो के हवाले से क्या राय है? आप अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा।